वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एविएशन डिजास्टर मैनेजमेंट। हम आज पढ़ेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल होता है कि एविएशन के अंदर, और क्या क्या एक्शंस ये करता है टू अवॉइड डिजास्टर, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर एट एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। If the prevention of accidents and incidents fails and some critical events still occurs, then the management team of the organization must try to limit the damage done to the stakeholder property, the environment, and the organization itself by responding to the critical situation. So if the prevention, यदि एक्सीडेंट या किसी तरह के इंसिडेंट की रोकथाम नहीं हो पाती है और कुछ क्रिटिकल इवेंट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम क्या करती है? डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ट्राई करती है उस डैमेज को कम करने की, जो कि होता है स्टेक होल्डर प्रॉपर्टी को या एनवायरनमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, बाय रिस्पोंडिंग टू द क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये एविएशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम कैसे काम करती है? तो इनका मेन पहला जो होता है, प्लान फॉर द डिजास्टर हैंडलिंग। डिजास्टर्स को हैंडल करना, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, वो सब यही देखते हैं। एक्शन फॉर डिजास्टर में हैंडलिंग, डिजास्टर हैंडलिंग के लिए कौन कौन से एक्शन लेने हैं। रिस्टोर ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड लॉजिस, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और जो लॉस हुआ है उसको रिस्टोर करना। The initial investigation reports must be vague till the facts are uncovered completely. जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट होती है वो पूरी तरह से वेग वेग जिसको हम बोलते हैं कि जो कुछ ऐसा कुछ जो स्पष्ट ना हो। तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट होती है वो स्पष्ट होती हैं, वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती जब तक कि पूरे फैक्ट uncovered ना हो completely. The crisis management team need to get the correct information and take the intelligent as well as immediate action to handle the disaster. जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है उसको ज़रूरत होती है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेके आए, और इंटेलिजेंट डेटा के साथ जिसमें कि इमीडिएट एक्शंस हो कि कैसे उस डिजास्टर को हैंडल करना है। इफ़ द लॉस इज़ नॉट हैंडल अप्रोप्रिएटली, यदि उस लॉस को अप्रोप्रिएटली हैंडल ना किया जाए, देन द मीडिया एक्यूजेस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। तो मीडिया उस ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ के लिए एक्यूज कर सकती है? जिम्मेदार ना होने के लिए। तो उसको उस लॉस को बड़ी ही प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि अगर उसे एक तो वहाँ वहाँ पे लॉस हो चुका है, अगर वो लॉस भी हैंडल नहीं किया जाए तो वो इमेज ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए भी बहुत गलत होता है। आफ्टर द हैंडलिंग इनिशियल फेज विद इमीडिएट एक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन देन एंटर इनटू द रिज्यूमिंग और रिस्टोरिंग फेज। आफ्टर द हैंडलिंग इनिशियल फेज, जो इमीडिएट एक्शन का जो इनिशियल फेज होता है उसको हैंडल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन किस में एंटर करता है? फेज रिज्यूमिंग और रिस्टोरिंग फेज में। इट रीबिल्ड्स इट्स ओन रेपुटेशन, ये अपनी खुद की रेपुटेशन को दोबारा से बनाता है। रिफाइंस द पब्लिक परसेप्शन को रिफाइन करता है। रिकवर्स द लॉस एंड प्रॉपर्टी, रिकवर द लॉस ओवर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस हुआ है उसको रिकवर करता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? Accident and incident happens around the airport and or while the aircraft is in transit. So एक्सीडेंट्स का और इंसिडेंट होते हैं एयरपोर्ट के आसपास, छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती हैं, और एयरक्राफ्ट में भी हो सकती है। जब एयरक्राफ्ट ट्रांजिट में हो तब भी एयरक्राफ्ट के साथ भी एक्सीडेंट या किसी तरह का इंसिडेंट हो सकता है। देयर कैन बी न्यूमरस रीजन सच एज रनवे इंक्लूजन एक्सक्लूजन, bad weather, failure of a functional system component, loss of ground communication and a lot more. तो इसके लिए काफ़ी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, जैसे रनवे इंक्लूजन,
जहाँ से जो एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ करता है, एक्सक्लूजन जब वो हवा में होता है, वहाँ से जब लैंड करने का उसका होता है, वेदर का ख़राब होना, किसी फंक्शनल सिस्टम कंपोनेंट का ख़राब होना, ग्राउंड कम्युनिकेशन के साथ का लॉस हो जाना, ग्राउंड कम्युनिकेशन नहीं रहना एयरक्राफ्ट का, और इससे भी अलग काफ़ी सारे रीजन्स इसमें हो सकते हैं। The authorities conduct investigational investigation according to the international standard by visiting the site and collecting vital information from the site, as well as by retrieving the black box of aircraft. जो अथॉरिटी हैं वो क्या करती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वो सबसे पहले साइट को विजिट करती हैं, वहाँ से विटल इंफॉर्मेशन जो साइट से होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स होता है एयरक्राफ्ट का, उसको रिट्रीव करते हैं। द सोल पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ टू फाइंड आउट द cause and to avoid the repetition of similar incident and accident in future. सो उसका मेन उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या रहता है इसका, मेन उद्देश्य उसका रहता है कि ये जो जिस रीजन से ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ उसके कोच को फाइंड आउट करना है, और दोबारा इसकी रिपीटिशन ना होना, उस रिपीटिशन को अवॉइड करना है उस सिमिलर इंसिडेंट का फ्यूचर में। एन एनजीओ नेम्ड एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड ऑफिस, तो एक एनजीओ जिसका नाम है एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड ऑफिस, ACRO at Geneva compiles statistics on aviation accident। तो एक एनजीओ जिसका नाम है ACRO एयरक्राफ्ट क्राइसिस रिकॉर्ड ऑफिस, ये जनेवा में है। ये क्या करता है, स्टैटिक्स कंपाइल करता है एविएशन एक्सीडेंट्स पे। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ICAO, इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग एक्शंस। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये जो एक्सीडेंट होते हैं उनको प्रिवेंट कैसे करना है, ये इसका मेन फोकस होता है। As such, there are various organizations from each country to investigate aviation related accidents। इसके अलावा भी ये तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करते हैं, बट इसके अलावा भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं हर एक कंट्री का, जो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। तो भारत में क्या है, जो DGCA है, जिसको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है इन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करता था ये अंटिल मई 2012, मई 2012 तक ये इंसिडेंट जो होते थे उनको ये इन्वेस्टिगेट करता था। सिंस देन द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको हम बोलते हैं AAIB, हैज़ टेकन ओवर द इन्वेस्टिगेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मई 13 2012 के बाद क्या हुआ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AAIB बोलते हैं, इसने टेक ओवर कर लिया है DGCA को, सारी जो इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे रिलेटेड। इन यूएसए के अंदर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, NTSP official gathers the evidence from the crash site and assesses the cause। तो यूएसए में क्या होता है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जिसको NTSP बोलते हैं, ये ऑफिशियली क्या करता है, इन एविडेंस गैदर्स करता है क्रैश साइट से, और ये पता लगाता है उस एक्सीडेंट का कोज को। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स इंसिडेंट involving US registered aircrafts।
ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो यूएस से रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की इंसिडेंट जो होते हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन ये करता है इन कोलैबोरेशन विद लोकल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, स्टेट अथॉरिटीज़, जो डिफरेंट लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके साथ मिलके ये उनकी भी इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट को जो है पता इन्वेस्टिगेट करता है उन इंसिडेंट्स को लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके व्हेन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ अमेरिकन एसेट, जब कि एक अमेरिकन एसेट का अच्छा लॉस हुआ हो। क्योंकि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है या किसी और तरह की इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है उसके साथ, तो उसका सीधा-सीधा लॉस गवर्नमेंट को होता है, वो जहाँ से वो रजिस्टर हो। So that's all for today class guys. Bye now for till the next one.